हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्रोशे की जैकेट पर डालने के लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है और बनने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। हमने जो ऊन ली है वो हमने 2 प्लाई ऊन को लिया हुआ है और जो हमने क्रोशिया लिया है वो हमने 10 नंबर का लिया हुआ है। पहले इस तरह से हमने उनको ले लेना है और पहले हमने चेन को बनाना है। इस तरह से ऐसे हमने उनको ले लेना है ऐसे, और जहां से हमने ऐसे चेन को बनाना शुरू करना है। ऐसे ऐसे हम चेन बनाते जाएंगे। ऐसे थोड़ा सा हमने हल्का हाथ ही रखना है, जहां से पूरी चेन को हमने बना लेना है। इस तरह से हमने हमारी चेन को रेडी कर लेना है। अब जहां से हमने 2 चेन को छोड़ना है जहां से, और ऐसे हमने डबल क्रोशिया लेना है। 2 चेन को छोड़कर इस 3rd चेन पर हमने ऐसे डबल क्रोशिया रेडी करना है। 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ऐसे ऐसे हम पूरी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया रेडी करते जाएंगे। अब हमने किसी भी चेन को जहां से नहीं छोड़ना है, पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे हमारे डबल क्रोशिया के साथ। पूरी रो को हमने डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इस तरफ से शुरू में पहले 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद जहां पर हमने 5 डबल क्रोशिया को रेडी करना है। जहां से ऊपर की साइड से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमने जहां पर हमारे 5 डबल क्रोशिया को रेडी करना है, जहां पर एक हमारा चेन के साथ स्टिच हुआ और 5 हमने जहां पर डबल क्रोशिया को रेडी किया है। अब जहां पर हमने हमारे डिजाइन को स्टार्ट करना है, जहां पर हमने 4 चेन लेनी है। 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे और जहां से हमने 2 डबल क्रोशिया को छोड़ना है और 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ऐसे सिंगल स्टिच लेना है। हमने ऐसे नहीं लेना है, हम ऐसे सिंगल ही लेंगे स्टिच को, और जहां से हमने ऐसे ले लेना है स्टिच को और 2 का हमने 1 कर देना है। ऐसे 4 चेन ली, नीचे से हमने 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर स्टिच को लिया है। अब हमने फिर से 4 चेन लेनी है। 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ऐसे स्टिच को लेना है। ऐसे 2 का 1 करेंगे। हमने जहां पर सिंगल स्टिच को ही लेना है। 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया को छोड़ना है और 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर स्टिच लेना है। इस तरह से हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़कर, जहां से 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे सिंगल स्टिच को लेकर ऐसे इस तरह से हम हमारी सेकंड रो को कंप्लीट करते जाएंगे। जहां पर भी हमने ऐसे सिंगल स्टिच को लेकर 4 चेन ली है। अब जहां से हमने 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे सिंगल स्टिच को नहीं लेना है। हमने जहां पर डबल क्रोशिया रेडी करना है, ऐसे लेंगे धागे को और 2 डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे जहां से, और 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ऐसे डबल क्रोशिया को रेडी करना है। ऐसे जहां पर भी हमने 6 स्टिच को तैयार करना है, ऐसे डबल क्रोशिया लेते जाएंगे और जहां पर भी हमने डबल क्रोशिया को रेडी करना है, जैसे हमने हमारी दूसरी तरफ डबल क्रोशिया को रेडी किया था, वैसे ही हमने जहां पर भी 6 डबल क्रोशिया को रेडी करना है। जहां पर ये चेन वाला स्टिच है, इस पर भी हमने ऐसे डबल क्रोशिया को रेडी कर लेना है।
इस तरह से हमारी ये डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। दोनों तरफ हमारे 66 डबल क्रोशिया है और सेंटर में से हमने 4 चेन, उसके बाद सिंगल स्टिच, फिर से 4 चेन, इस तरह से हमने हमारी रो को कंप्लीट किया है और नीचे से हमने 2-2 डबल क्रोशिया हर बार छोड़ते गए हैं। अब नेक्स्ट रो में स्टार्टिंग में हमने शुरू में 2 चेन लेनी है, ऐसे 1 और 2 चेन ले लेंगे और बाकी के डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया को रेडी कर लेना है। ऐसे 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है। हमारे जहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हैं हमारी साइड पर, हम उन्हें रेडी कर लेंगे। जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया को रेडी कर लिया है, अब जहां से हमने पहले 2 चेन लेनी है, 1 और ये 2, फर्स्ट रो में हमने 4 चेन ली थी, इस रो में हमने 2 चेन लेनी है। अब जहां से हमने ऐसे एक बार धागे को नहीं लेना है, हमने 2 बार धागे को लेना है। ऐसे हमने जहां पर डबल क्रोशिया रेडी नहीं करना है, हमने जहां पर ट्रिपल क्रोशिया को रेडी, ऐसे जे हमारे 3 स्टिच आ जाएंगे हमारे क्रोशिया पर, जहां से हमने इस वाले पैटर्न को छोड़ना है और जहां से हमने ट्रिपल क्रोशिया लेना है। ऐसे जहां से स्टिच लेंगे, ऐसे पहले 2 स्टिच को हमने 1 कर देना है, 2 का 1 कर देंगे। ऐसे फिर से हमने ऐसे उनको लेना है, फिर से इन 2 का हमने ऐसे 1 कर देना है। ऐसे और फिर से हमारे पास 2 स्टिच हैं, इनका भी हमने ऐसे 2 का 1 कर देना है। ऐसे हमने इस स्टिच को 3 बार बनाया है, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। फिर से हमने ऐसे 2 बार उनको लेंगे ऐसे, और वहीं से ही हमने ऐसे ट्रिपल क्रोशिया रेडी करना है। 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है, अब फिर से हमने 2 का 1 करना है। ऐसे जहां पर हमने ऐसे 3 ट्रिपल क्रोशिया रेडी करनी है, ऐसे 3 बार हमने इस पर स्टिच को लेना होता है। ऐसे अब जहां पर सेंटर में हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे। इस तरफ फिर से हमने यही ट्रिपल क्रोशिया रेडी करना है, पैटर्न से ही हम लेंगे फिर से, और 2 बार हमने उनको लिया है। ऐसे 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है, तीसरी बार फिर से हमने 2 का 1 करना है। ऐसे 2 बार उनको लेंगे, वहीं से ही हमने जहां से पहले लिया था वहीं से ही हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया रेडी करना है। ऐसे 2 बार लेंगे और जहां से ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया है, इस तरह से ये हमारा फूल बनकर रेडी होता है। अब इस तरफ हमने 4 चेन लेनी है, 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे और इस वाले पैटर्न से हमने स्टिच को नहीं लेना है, हमने इस नेक्स्ट पैटर्न पर स्टिच को लेना है। इस पर हमने हमारा फूल बनाया हुआ है, इस पैटर्न पर, इस पैटर्न को हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट पैटर्न पर हमने स्टिच को लेना है। धागे को नहीं लेना है, हमने सिंगल स्टिच ही लेना है। जहां से लेंगे ऐसे और 2 का 1 कर देंगे। ऐसे फिर से हमने इस तरफ भी 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे और इस वाले पैटर्न को इस तरफ से भी छोड़ेंगे। नेक्स्ट पैटर्न पर हमने इस फूल को बनाना है और ऐसे हमने 2 बार उनको लेना है। ऐसे जहां से लेंगे, पहले 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है। फिर से हमने जहां पर 2 और ट्रिपल क्रोशिया रेडी करनी है, ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया है। ऐसे सेंटर में हमने 4 चेन लेनी है, 2 3 और ये 4 चेन लेंगे
और इस तरफ फिर से हमने वहीं से 3 और ट्रिपल क्रोशिया को रेडी करना है। ऐसे दूसरा जो हमारा स्टिच हो गया, जो कि हम ट्रिपल क्रोशिया रेडी कर रहे हैं, हम जहां पर डबल क्रोशिया रेडी नहीं कर रहे हैं। इस तरफ हमारा जो सेकंड फूल रेडी है। अब जहां पर भी हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे। इस वाले पैटर्न को हम छोड़ देंगे और इस पैटर्न पर हमने स्टिच को लेना है। 2 का 1 कर देंगे। ऐसे सिंगल स्टिच लेना है जहां पर हमने इस तरफ फिर से हमने 4 चेन लेनी है, 3 और ये 4 चेन लेंगे और इस पैटर्न को भी हम छोड़ देंगे और इस पैटर्न पर हमने हमारे फूल को टिकाना है। इसे छोड़ेंगे जहां पर हमने ऐसे 2 बार धागे को लेना है और जहां पर हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया रेडी करनी है। ऐसे 1 2 बार लेंगे उनको और वहीं से ही हमने पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया को रेडी करना है। उसके बाद हमने जहां पर 4 चेन लेनी है और फिर से हमने 3 और ट्रिपल क्रोशिया को रेडी करना है। अब इस तरफ हमने 2 चेन ही लेनी है। इस तरफ भी हमने 2 चेन ली थी, इस तरफ भी हमने 2 चेन ही लेनी है, 1 और ये 2 लेंगे और जहां पर हमने डबल क्रोशिया के ऊपर जहां पर डबल क्रोशिया रेडी कर लेनी है, ये वाले चेन के स्टिच के ऊपर भी हमने जहां पर डबल क्रोशिया रेडी कर लेना है, जो हमने स्टार्टिंग में 2 चेन के साथ जहां से रो को शुरू किया था। उसके बाद हमने डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे डबल क्रोशिया को रेडी कर लेना है। अब जहां पर हमने कोई भी चेन नहीं लेनी है ऐसे, और हमने ऐसे 2 बार ऊन लेनी है। ऐसे 2 बार हम ऐसे ऊन को लेंगे और इस पहले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमने ऐसे ट्रिपल क्रोशिया को रेडी करना है। ऐसे जहां से लेंगे स्टिच को, ऐसे 2 का 1 करेंगे पहले, फिर से 2 का 1 करेंगे। उसके बाद जहां पर जब हमारे 2 स्टिच बचते हैं, जब हमने तीसरी बार 2 का 1 करना होता है, तब हमने जहां पर 2 का 1 नहीं करना है। इसे हमने ऐसे ही 2 स्टिच को छोड़ देना है और हमने फिर से 2 बार उनको ऐसे लेना है। ऐसे और हमारे नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमने ऐसे स्टिच को लेना है। ऐसे इनमें से फर्स्ट 2 स्टिच को हमने ऐसे 2 का 1 कर देना है। ऐसे फिर से 2 का 1 कर देना है। ऐसे अब हमने जहां पर भी तीसरी बार 2 का 1 नहीं करना है, यहीं पर ही हमने रुक जाना है और हमने तीसरे ट्रिपल क्रोशिया को रेडी करना है। ऐसे 2 बार उनको लेंगे और जहां से हमने ऐसे पहले 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है और जहां पर हमने फिर से रुक जाना है। अब हमारे ये 3 स्टिच हमारे ट्रिपल क्रोशिया के आ रहे हैं। एक हमारा पहले वाला हमारा स्टिच है, हमारे पास ये 4 स्टिच हैं। अब हमने ऐसे उनको लेना है और इन चारों में से हमने ऐसे इनको ले लेना है और 4 का हमने 1 कर देना है। अब जहां पर हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे और जहां से हमने सिंगल स्टिच को लेना है, जहां से ऐसे नहीं लेंगे, सिंगल स्टिच लेंगे जहां से ऐसे और 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ऐसे अब जहां से फिर से हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे और यहीं से हमने फिर से स्टिच को लेना है और सिंगल स्टिच को ही लेना है। ऐसे ऐसे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ऐसे
अब इस वाले पैटर्न को हमने इस तरफ भी बनाना है। पहले हमने ये वाली 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे और ऐसे हमने 2 बार उनको लेना है और फर्स्ट वाले ट्रिपल क्रोशे के ऊपर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया रेडी करना है। 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है, लेकिन इस वाले 2 का हमने 1 नहीं करना है। अब फिर से हमने 2 बार उनको लेना है और सेकंड ट्रिपल क्रोशे के ऊपर हमने ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे और जहां पर हमने रुक जाना है। अब ये हमारा आगे थर्ड ट्रिपल क्रोशिया, उसे भी हमने वैसे ही रेडी करना है। 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है। जहां पर फिर से हमारे ये 4 स्टिच आ रहे हैं, अब ऐसे उनको लेकर हमने इन 4 का 1 कर देना है। इस तरह से हमने इस वाली रो को बनाना है। अब जहां से हमने इन 2 पैटर्न को छोड़ना है और जहां से ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया आ रहा है, इसके ऊपर हमने ऐसे उनको लेना है। जहां पर सेंटर में हमने कोई भी चेन नहीं लेनी है और जहां पर हमने ऐसे 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है और जहां पर हमने इन 2 का 1 नहीं करना है। ऐसे ही हमने हमारे आगे के जो स्टिच हैं 2, उन पर भी हमने ऐसे ही स्टिच को रेडी करना है। उनको लेंगे और जहां पर भी हमने 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है। ये हमारे 4 स्टिच हैं, ऐसे उनको लेंगे, उन चारों का हमने ऐसे 1 कर देना है। बहुत ही आसान डिजाइन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जहां पर हमने 4 चेन तैयार करनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे और जहां से हमने स्टिच को लेना है सिंगल स्टिच को ऐसे 2 का 1 करना है। सेंटर में हमने जहां पर 4 चेन फिर से लेनी है, 3 और ये 4 चेन लेंगे और वहीं से ही हमने फिर से सिंगल स्टिच को लेना है ऐसे। अब इस तरफ भी हमने ऐसे ही पैटर्न को रेडी करना है। पहले हम 4 चेन लेंगे, 2 3 और ये 4 चेन ली। अब जहां पर हमने ऐसे 2 बार उनको लेकर इन ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया ही रेडी करना है, लेकिन हमने तीसरी बार 2 का 1 जहां पर नहीं करना है। ऐसे इन 2 को हमने ऐसे ही छोड़ देना है। फिर से हमने 2 बार उनको लेकर सेकंड वाले स्टिच के ऊपर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया रेडी करना है, 2 का 1 करना है और जहां पर हमने फिर से रुक जाना है। ये हमारा थर्ड ट्रिपल क्रोशिया है ऐसे, और ये हमारे 4 स्टिच रेडी होते हैं, उनको लेंगे और चारों का हमने ऐसे 1 कर देना है। और जहां पर हमने चेन नहीं लेनी है और जहां पर इस फूल पर भी हमने वैसे ही 2 बार उनको लेकर इन तीनों के ऊपर भी हमने ट्रिपल क्रोशिया को रेडी कर लेना है और हमने जहां तक ही हमने ट्रिपल क्रोशिया को रेडी करना है। इस तरह से हम इस फूल पर भी हमारे पैटर्न को रेडी कर लेंगे। अब इस तरफ भी हमने जहां पर पैटर्न के बाद चेन नहीं लेनी है, हमने ऐसे डबल क्रोशिया को रेडी कर लेना है। ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमने ये वाले हमारे डबल क्रोशिया को रेडी कर लेना है। तो हमारा चैन वाला आ रहा है स्टिच, उसके ऊपर भी हमने ऐसे डबल क्रोशिया रेडी कर लेना है। अब इस तरफ से भी हमने 2 चेन ले लेनी है और इन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया को रेडी कर लेना है। जो हमने जहां पर फर्स्ट रो बनाई थी 4 चेन और सिंगल स्टिच के साथ, वो हमने जहां पर इस पैटर्न के साथ ही जहां पर रेडी कर ली है।
हमने जहां से इस तरफ से इस पत्ती को भी बनाया है और उसके ऊपर जहां पर 4 चेन और सिंगल स्टिच लेते हुए हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो को भी हमने जहां पर रेडी किया है। तो ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो आती है, जहां पर सेकंड रो में हमने जहां पर 2 चेन ली थी, जहां पर भी हमने पहले 2 चेन लेनी है ऐसे, और हमने इस वाले पैटर्न के ऊपर हमारे फूल को रेडी करना है। ऐसे 2 बार लेंगे धागे को और जहां से हमने ऐसे ट्रिपल क्रोशिया रेडी करना है ऐसे, जहां पर हमने इन 2 का भी हमने एक करना है ऐसे, 2 बार उनको लेंगे ऐसे, 3 ट्रिपल क्रोशिया जहां पर रेडी करेंगे ऐसे। फर्स्ट रो में हमने कंप्लीट ट्रिपल क्रोशिया रेडी करना है ऐसे ऐसे। इस रो में हमने जहां पर रुकना नहीं है, जो हमारे डिजाइन की सेकंड रो है उस पर हमने जहां पर रुकना नहीं है, हमने ऐसे 2 का एक कर देना है ऐसे। जो हम ये वाली पत्ती बनाते हैं वो हमारे डिजाइन की थर्ड रो होती है और उसके साथ ही हम हमारे डिजाइन की जो फर्स्ट रो है उसको भी हम बना लेते हैं। इस तरफ हमारी जो पत्ती तैयार होती जाती है और उसके ऊपर जहां पर 4 चेन के साथ हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो भी बनती जाती है। तो इस तरह से हमने अब सेंटर में 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे जहां पर, और यहीं से फिर से ही हमने ऐसे ट्रिपल क्रोशिया को रेडी करना है और वहीं से ही हमने स्टिच को लेना है, 2 का एक करना है, फिर से 2 का एक करना है ऐसे। फिर से हमने 2 और ट्रिपल क्रोशिया को जहां पर रेडी करना है। आप इसका फाइनल लुक जरूर देखना, बहुत ही प्यारा सा लुक आता है इस डिजाइन का। अब जहां पर हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे। इस वाले पैटर्न को हम छोड़ देंगे, इस वाले पैटर्न पर हमारा जो फूल बना है उसके साथ वाला पैटर्न हमने छोड़ देना है, और ये जो हमारा पैटर्न है जहां पर ऐसे, जहां से इस पर हमने सिंगल स्टिच को लेना है, जहां से इन 2 पत्तियों के सेंटर में से जहां से हमने ऐसे सिंगल स्टिच को लेना है ऐसे ऐसे लेंगे। अब इस तरफ से इस पैटर्न को भी हम छोड़ देंगे और इस पैटर्न के ऊपर हमने फिर से वैसे ही 3 ट्रिपल क्रोशिया, सेंटर में 4 चेन, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया जहां पर हम रेडी करेंगे ऐसे 2 बार उनको लेंगे और इस पैटर्न को छोड़कर जहां से लेंगे ऐसे। इस तरह से हम जहां पर भी वही पैटर्न को रेडी कर लेंगे जो हमने जहां पर तैयार किया है, और इस वाले पैटर्न पर भी हमने वैसे ही जहां पर पैटर्न को रेडी कर लेना है, और इस तरफ हमने जहां तक हमारी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जहां पर भी फूल को शुरू कर लिया है, जहां पर हमने फिर से 4 चेन के साथ उसके बाद जहां पर डबल क्रोशिया को रेडी कर लिया है, दूसरी तरफ से भी हमने डबल क्रोशिया को रेडी कर लिया है। अब इस रो में हमने इन पत्तियों को बनाना है और इन पत्तियों के साथ ही हमारे नेक्स्ट डिजाइन की फर्स्ट रो भी बनती जाएगी, जहां से हमने अब चेन को नहीं लेना है, हमने ऐसे 2 बार उनको लेना है ऐसे, और जहां पर इन 3 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया को रेडी करना है, लेकिन हमने तीसरी बार 2 का एक नहीं करना है। जहां से लेंगे ऐसे 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, और जहां पर हमने 2 का एक नहीं करना है, 2 बार उनको लेंगे
और इन 3 ट्रिपल क्रोशे के ऊपर हमने ऐसे स्टिच रेडी करते जाना है। ऐसे बहुत ही स्लो में हमने इस डिजाइन को आपको बनाकर बताया है। अब 4 का हमने ऐसे स्टिच लेकर ऐसे एक कर देना है। जहां पर ये 3rd रो की हमारी ये पत्ती कंप्लीट होती है, अब इस तरफ इसके साथ हमने यहाँ पर 4 चेन लेनी है। 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे। ये 4 चेन हमारी फर्स्ट रो के लिए है, जो हमारे डिजाइन की ये वाली फर्स्ट रो है। अब जहां पर हमने वैसे ही सिंगल स्टिच लेना है, ऐसे 2 का एक कर देंगे ऐसे। अब जहां पर फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे और यहीं से ही हमने ऐसे सिंगल स्टिच लेना है ऐसे। अब फिर से हमने इस तरफ भी 4 चेन लेनी है, 3 और ये 4 चेन लेंगे और जहां पर हमने वैसे ही इस तरफ भी पत्ती को रेडी करना है, 2 बार ऊन लेंगे और इन 3 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया लेना है, लेकिन हमने जहां तक ही इसे बनाना है ऐसे। इन 3 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमने वैसे ही बनाते जाना है ऐसे। अब इन 4 स्टिच को हमने ऐसे ऊन लेकर एक कर देना है ऐसे। और ये हमारा जहाँ पर फूल कंप्लीट है। हमारी जहाँ पर ये पत्तियां भी तैयार होगी दोनों तरफ और हमारे डिजाइन की ये वाली फर्स्ट रो भी जहाँ पर तैयार है, जहाँ पर सेंटर में हमने नेक्स्ट रो में फूल को रेडी करना है। इस तरह से ही हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। अब जहाँ पर हमने कोई भी चेन नहीं लेनी है, जहाँ से इस फूल पर भी जहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया रेडी कर लेना है, इस तरह से ही हमने पत्ती को बना लेना है ट्रिपल क्रोशिया के साथ। जहाँ से इस तरह से हम जहाँ तक हमारी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, तो इस तरह से लुक आता है हमारे डिजाइन का। अब ये वाली रो हमारी फर्स्ट रो भी बनी थी और हमारी डिजाइन की जो पत्ती है वो भी हमने तैयार की थी। नेक्स्ट रो में हमने फिर से जहाँ से जो हमने सेकंड रो डाली थी वही रो हमने आगे डालनी है और इस तरह से ही हमने हमारे डिजाइन को तैयार करना है। तो इस तरह से लुक आता है हमारा 2 प्लाई ऊन के साथ। अगर हम 3 प्लाई ऊन में इस डिजाइन को बनाते हैं तो डिजाइन का लुक इस तरह से आता है। 3 प्लाई ऊन में ये उससे भी ज्यादा खिलकर आता है ऐसे। हमने 10 नंबर के क्रोशे के साथ ही इसे बुना है। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बिल्कुल नया डिजाइन है जी। ऐसे आप अपनी क्रोशे की जैकेट या कोटी उन पर आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। किसी भी कलर में आप इसे बनाएं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। हमारे आगे आने वाले डिजाइन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे आगे भी डिजाइन लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।